साथियों नमस्कार। आज का इस वीडियो में आपका वेलकम है। और आज हम इसमें बात करेंगे, ऐसा प्लॉट है हर प्लॉट का हर भुजा यानी कि त्रिभुज की आकृति के जैसा प्लॉट है, जिसका यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा 200 कड़ी है, और यहाँ से लेकर यहाँ भी 200 कड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ भी 200 कड़ी है। तो ऐसा त्रिभुज है। तीनों भुजा जब बराबर होता है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है आज हम बताएंगे। डिसिमिल में निकाल के बताएंगे आपको, फिर कट्ठा में, फिर बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में। तो चलिए हम इसको आज नाप के बताएंगे आपको। और अमीन लोग यह प्लॉट को कैसे नापते हैं वही तरीका से हम नाप करके आपको बताएंगे। और चलिए, और यह जो वीडियो है यह पार्ट 6 वीडियो है, यानी कि पार्ट 6 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 वीडियो है, ठीक ना। तो अगर आप पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3 यह आप देख सकते हैं। तो उसमें भी बहुत एक सीक्वेंस के माध्यम से बताया जा रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं अमीन कोर्स से संबंधित कुछ विषय को लेकर। जैसे कि अगर किसी भाई को अगर अमीन का कोर्स करना होगा तो यह नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 62 046 63 242। इस नंबर पर संपर्क करके अमीन का कोर्स कर सकते हैं। हमारे यहाँ अमीन कोर्स का पीडीएफ का जो फी है, पीडीएफ का फी है मात्र 50 रुपया है। अमीन कोर्स का पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो 50 रुपया में आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, जिसमें कि आपको उसमें 90% आपको जानकारी लिखित रूप से है, तो जो कि उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ फायदेमंद है पीडीएफ, ठीक ना। तो अब चलिए, अमीन कोर्स का ऑनलाइन क्लास, अमीन कोर्स का अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास का जो फी है वह मात्र 250 रुपया है फिलहाल के लिए है। यह बहुत जल्द बढ़ जाएगा रेट, ठीक ना। और फिर अमीन कोर्स का जो ऑफलाइन क्लास है, अमीन कोर्स का ऑफलाइन का जो क्लास का जो फी है वह 10,500 रुपया है। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो 10,500 रुपया देकर आप ऑफलाइन क्लास करके आप यहाँ से एक कुशल अमीन बन सकते हैं। यहाँ पर अमीन कोर्स सिखाया जाता है, जमीन नापी कैसे किया जाता है, जमीन बंटवारा कैसे किया जाता है, यहाँ सब बताया जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक ना। तो यह प्लॉट को अभी नाप के हम आपको बताएंगे कि यह प्लॉट कितना कट्ठा, कितना बीघा, कितना एकड़, कितना हेक्टेयर, कितना डिसमिल जमीन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि पहले आकृति को देख लीजिए। यह आकृति कैसा आकृति है? यह आकृति है त्रिभुज के आकार के, और वह त्रिभुज में भी है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लिखकर इसको आपको हल करना है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है या समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? √3/4, क्योंकि सूत्र है √3/4 इंटू भुजा x स्क्वायर। यह सूत्र है, ठीक ना। यह सूत्र पर यह क्षेत्रफल निकलता है, ठीक ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, यह सूत्र से हम लिखे हैं, ठीक ना। तो अब क्या करना है कि √3 के मान लिखना है। पहले तो हम मान इसका लिखेंगे, √3 के √3 लिखेंगे, /4 है तो /4 करेंगे इंटू भुजा। भुजा के मान क्या है? भुजा मान हर भुजा 200 कड़ी है, तो यहाँ क्या करेंगे? भुजा लिखेंगे। भुजा के मान क्या है? 200 कड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे 200। और देखिए भुजा x बार है, इसका मतलब कि 2 बार करना है, यानी कि 200 गुना 200 करना है। x बार का मतलब 2 बार करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है? अब इसको हल कीजिए। अंडर रूट का जो मान है, अंडर रूट का मान कितना निकलता है? तो हम इसको निकाल ले रहे हैं। अंडर √3 इसको निकल के आ रहा है, इसका मान 1.732/4 इंटू 20 गुना 20 कीजिएगा तो हो जाएगा 40,000। 20 गुना सॉरी 20,000 नहीं, 200 200 गुना 200 कीजिएगा तो हमारा यहाँ हो जाएगा 40,000। ये 40,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है? 40,000 भाग करना है 4 से। अब 4 से हम इसको काट देंगे, तो काटने के बाद कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब क्या करना है आपको? जैसे जैसे हम कर रहे हैं बस ऐसे ही करना है, आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस समझते जाइए। हम क्या करिए, 1.732 को यहाँ उतारेंगे, 1.732 यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा लिखेंगे, और हमारा काटने के बाद 10,000 आया था, तो 10,000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.732 से जब गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 17,320 हो जाएगा। 17,320 मेरा क्या आया? इतना आया, मेरा वर्ग कड़ी आया, क्योंकि हम कड़ी से नापी की है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो यह प्लॉट का क्षेत्रफल आपको हम निकाल के बता दिए कि इसका क्षेत्रफल इतना आया है, और इस प्रकार से निकाला जाता है यह सूत्र पर बैठाकर। अब चलिए हम अब इसको निकालेंगे डिसमिल में, कि यह डिसमिल में कैसे निकलता है। तो डिसमिल में अगर निकालना है तो डिसमिल निकालने के लिए क्या करना होगा? आपको सूत्र लिखना होगा। डिसमिल निकालने के लिए क्या करना होगा? आपको यहाँ लिखना होगा वर्ग कड़ी। वर्ग कड़ी भाग करना होगा 1,000 से, क्योंकि 1,000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है, ठीक ना। तो अब क्या करना है? वर्ग कड़ी कितना है? वर्ग कड़ी मेरा है 17,320 है, भाग करेंगे 1,000 से। तो इसको जब भाग करेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 17 डिसमिल 320 वर्ग कड़ी, यानी कि हमारा इतना डिसमिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मेरा इतना डिसमिल हो जाएगा, यानी कि 17 डिसमिल 320 वर्ग कड़ी यह जमीन है। यह जो प्लॉट है यह 17 डिसमिल 320 वर्ग कड़ी का यह प्लॉट है, ठीक ना। तो अब इसको हम लोग कट्ठा में निकालेंगे। तो कट्ठा में निकालने के लिए क्या करना होगा? यहाँ लिखना होगा कट्ठा।
कट्ठा निकालने के लिए, कट्ठा निकालने के लिए सूत्र यहाँ लिखना होगा। कट्ठा निकालने के लिए क्या करना होता है, सूत्र लिखना है, डिसमिल भाग करना होगा 3.75 से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कट्ठा सभी जहाँ बराबर नहीं होता है, हम अपने गांव के अनुसार से निकाल के आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो हमारे गांव में 3.75 यानी कि 4.25 डिसमिल बराबर एक कट्ठा होता है, तो हम अपने गांव के अनुसार से निकाल के आपको हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा 17 डिसमिल है, तो यहाँ 17 डिसमिल 320 वर्ग लिखेंगे, भाग करेंगे 3.75 से। जब इसको जब भाग देंगे तो भाग देने के बाद मेरा कितना आएगा, आएगा 17.320, भाग करेंगे 3.75 से, तो हमारा यह आ जाएगा 4 कट्ठा 6.18, इतना मेरा कट्ठा आ जाएगा, ठीक ना। तो ये कट्ठा निकल गया। अब इसी को अगर आपको निकालना है बीघा में, तो अगर बीघा में निकालना है तो आएगा आपका पॉइंट में, लेकिन आपको निकाल के हम बता रहे हैं बीघा निकालना है तो फिर आपको लिखना होगा कट्ठा भाग करना होगा 20 से, यह सूत्र है। तो मेरा कट्ठा कितना है, 4.618 है, भाग करेंगे 20 से। तो जब इसको भाग करेंगे 20 से तो हमारा यह आ जाएगा कितना, भाग करेंगे 20 से तो हमारा आ जाएगा 0.230, यानी कि मेरा इतना इतना मेरा बीघा हो गया। तो बीघा इस प्रकार से निकाला जाता है। अगर आप इसी को अगर आप देखिएगा एकड़ में निकाल कर, तो एकड़ में निकालना होगा, तो एकड़ में निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको लिखना होगा सूत्र डिसमिल भागे 100 करना होगा। यह सूत्र है, डिसमिल से अगर आपको एकड़ में निकालना है तो यही सूत्र है, ठीक है। तो डिसमिल मेरा कितना है, डिसमिल मेरा 17 डिसमिल 320 वर्ग करिए, भाग करेंगे 100 से। तो जब इसको भाग करेंगे 100 से तो हमारा यह हो जाएगा 0.17320, यानी कि इतना मेरा एकड़ हो जाएगा। तो एकड़ इस प्रकार से निकाला जाता है। तो हम आपको तो बता दिए कि डिसमिल कट्ठा बीघा एकड़ कैसे निकाला जाता है। तो यह प्लॉट का क्षेत्रफल अगर आपको फिर कभी अगर निकालने का मौका मिलता है तो फिर इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस प्रकार से। एकदम आसान तरीका है और यह 100% सटीक है। अमीन लोग इसी प्रकार से ऐसा प्लॉट का क्षेत्रफल इसी प्रकार से निकालते हैं। तो अगर आपको अमीन का कोर्स करना है तो फिर यह नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर मिलेंगे 7 में, ठीक है, पार्ट नंबर 7 में मिलेंगे आप, ठीक है।